हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम आपको इसके अंदर क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 कराने जा रहे हैं। तो इसमें आज हम करेंगे 4 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन इससे पहले भी हम कर चुके हैं, इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो इसमें 4th क्वेश्चन आज करेंगे। देखिए 4th क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D and write 3 more terms। ओके, तो ये इसमें दिए हैं जो सीक्वेंस दी है, सीरीज दी है, इसमें पता करना कि कौन सी एपी हैं। विच ऑफ द, इसमें कौन सी एपी हैं और इसमें एपी जो हैं तो इसमें डी निकालें और राइट देन 3 मोर टर्म्स निकालने। इसमें उसके 3 मोर टर्म्स, अगर ये एपी में है तो 3 मोर टर्म्स निकालना है। ओके, तो यहाँ से देखो ये दिया फर्स्ट क्वेश्चन इसका 2 4 8 16 2 4 8 16 इस तरीके से ये सीरीज दी हुई है। तो इसमें हमें सबसे पहले डी निकालेंगे, तो ये पता करेंगे कि ये एपी है कि नहीं। तो डी निकालें, डी यहाँ से देखिए A2 माइनस A1 करेंगे। क्या करेंगे 4 माइनस 2, इसमें से इसको हटाएंगे 4 माइनस 2, ये कितना आ गया 2 आ गया। इस तरीके से आगे चेक करेंगे। देखो इसमें से 8 माइनस, तो यहाँ से डी निकालिए। देखो हर जगह डी समान होना चाहिए तभी वो एपी में होगा। तो यहाँ से A3 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2, तो यहाँ 8 माइनस 4 दैट इज़ ये 4 आ गया। देखिए ये 4 आ गया। इससे आगे भी चेक कर सकते हैं। तो D इक्वल टू यहाँ से 16 माइनस 8 करिए, 16 माइनस 8, देखो 8 आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि डी जो है कांस्टेंट नहीं है। ये देखो डी यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 डी ये 8 आया। तो इस तरीके से यहाँ ये सीरीज जो है ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं। अगर डी समान होता तो ये एपी होती। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तभी होता है प्रोग्रेशन जब डी कांस्टेंट होता है, इसमें यही इसकी पहचान है। तो दिस इज़ नॉट एन एपी, ये दिस इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, ये एपी नहीं है। क्यों, इसमें कारण लिखेंगे सिंस बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस हमें सब जगह सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है 2 5.2 एंड 3 एंड 7.2। तो यहाँ से इसमें हम देखिए ए क्या है, यहाँ तो ए तो फर्स्ट टर्म दी तो यही है, ये तो फर्स्ट टर्म है ए, फर्स्ट टर्म तो ए होता ही है ये वाला। तो हमें डी निकालना, पहले इसको केवल पता करना है ये एपी है कि नहीं। तो डी हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 दैट इज, इसमें से घटाइए 5/2 माइनस 2। तो यहाँ से ये आएगा 2 LCM, ये हो गया 5, 2 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 1/2, 5 माइनस 4 1/2। और आगे देखिए इसमें यहाँ से देखिए डी, तो यहाँ करेंगे A3 माइनस A2 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 माइनस 5/2। ठीक है, तो यहाँ से ये आएगा कितना 2 3 6 6 माइनस 5/2, ये 1/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं डी बिल्कुल सेम आ रहा है। देखो ये 2 बार चेक कर लिया हमने, बस आगे भी चेक कर सकते हैं अगर समान। तो यहाँ से आएगा 7, देखिए 7/2, यहाँ से डी निकाल देते हैं, यहाँ से निकालते हैं 7 माइनस 3, तो ये आएगा 7 माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6/2, ये आएगा देखो 1/2। हर जगह डी समान आ रहा होगा। तो द सीक्वेंस इज इन एपी, इज एन एपी। ठीक है, तो ये एपी है, सीक्वेंस कैसी है
AP। अब हमें इसके 3 टर्म्स और निकालने हैं, 3 टर्म्स इसमें और निकालने हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 टर्म्स तो दिए ही हैं, तो हमें यहाँ निकालना है A5 निकालना है, A5 निकालना है, A5 टर्म्स निकालना है। A5 क्या होता है? A+4D। A5 होता है A+4D। तो यहाँ से देखिए ये AP है, तो यहाँ से हमें A5 निकालना है, A+4D। तो D का मान निकाल चुके हैं, 1/2 है, और A का मान फर्स्ट टर्म होता है, तो ये फर्स्ट टर्म ये हो गया 2 + 4 × D कितना है? 1/2 ये हो गया। 2 से 2 दूनी 4, ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 दूनी 4 आ गया 4। ठीक है, ये हो गया A5। अब इसी का देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें D निकालना है, D निकालना है यहाँ से, इसमें से। तो D = A2 - A1 बराबर हो जाएगा -3.2 -1.2। ओके, तो यहाँ से ये आ गया -3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस ही हो गया, और -3.2 माइनस माइनस प्लस ये हो गया, तो ये हो गया 1.2। अब देखिए इसमें से हमें माइनस है, ये प्लस है, तो हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी घटाते हैं, इसको घटाएंगे, इसको आ जाएगा ये आ जाएगा 2 - 2 0, 3 - 1 2 आएगा, मतलब यहाँ पे लगे तो -2 आ गया। ठीक है, ये D आ गया -2, D यहाँ से -2 आया। ठीक है, D = -2। और देखिए आगे चेक कर, इस तरह से आगे देखिए इसमें है। अब इसमें से भी चेक कर लेते हैं, D हर जगह बराबर होगा तभी AP होगा। तो -5.2 यहाँ से देखिए -5.2 -3.2, तो ये आ जाएगा यहाँ से = -5.2 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3.2। तो ये आ गया, घटाइए इसमें से 2 में से 0, 5 में से 3 2, ये हो गया 2 -2। तो ये हमारा सेम आ रहा है, देखो -2 ये -2 ये आ रहा है, तो ये तो सीक्वेंस इज इन AP हो गया, सीक्वेंस इज इन AP हो गया। ठीक है, सीक्वेंस इज एन AP। ठीक, अब इसमें हम क्या करना है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ से देखिए, फर्स्ट टर्म A = दिया है, हमें निकला है ये -1.2, ये तो दिया ही है, और D = दिया है क्या, -2 आ गया। तो यहाँ से हमें टर्म्स 3 और निकालने, देखो 1 2 3 4, इस तरह से चाहे फार्मूलास निकालो, चाहे इसमें क्या करो, इस अगले टर्म में हम अगर -2 जोड़ते जाएं तब भी वो आ जाएगा अगला टर्म। ठीक है, देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ A1 A2 A3 A4, तो हमें A5 निकालना है, A5 निकालना है। तो जनरल फार्मूला होता है A + n-1 × D। अब n-1 A5 निकालना, तो A5 निकालना, तो यहाँ n = 5, तो A + n = 5 - 1 करेंगे, तो यहाँ से हो गया यहाँ से A+4D। ठीक है, यानी ये जो नंबर दिया है उससे एक कम यहाँ लिखना है। ठीक है, तो A5 हो गया A+4D। A क्या दिया है, A का मान निकाला है -1.2 + 4 × D = -2। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये आ गया 1.2 -1.2, 4 दूनी 8 -8। ठीक है,
तो ये आ गया है 8 और 1 9 माइनस 9.2 आ गया। ठीक, A5 माइनस 9.2। A6 निकालते हैं। A6 क्या हुआ, A प्लस, अभी हमने निकाला जिस तरह से A5 A प्लस 4D, यानी यहाँ से एक कम मान रखना। A6 A प्लस 5D, दैट इज A माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू D माइनस 2 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस 1.2 5 दूनी ये 10 हो जाएगा माइनस 10, इसको ऐड कर दीजिए 10 और 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 11.2। ठीक है, माइनस 11.2। अब यहाँ से देखिए इसको हमें निकालना है A7। जैसे A7 निकालना है, A7 इक्वल टू A प्लस 6D, यहाँ से एक कम, यहाँ A प्लस 6D। A इक्वल टू क्या था, A इक्वल टू है माइनस 1.2, A इक्वल टू माइनस 1.2 प्लस 6 इंटू D इक्वल टू है माइनस 2, D इक्वल टू माइनस 2। तो इसको सॉल्व करिए, ये आ गया इक्वल टू, ये हमारा कितना आया माइनस 1.2 6 दूनी 12 माइनस 12, ये हो गया 12 12 और 1 माइनस 13 माइनस 13.2। तो हमारे ये 3 टर्म्स हमने निकालने थे, वो हमने निकाल लिए हैं। इस तरह से हमारा ये 4th क्वेश्चन का 3rd पार्ट हो गया है। अब देखिए इसी का 4th पार्ट है, 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट, -10 -6 -2 एंड 2, इस तरीके से ये सीरीज दी हुई है। तो इसमें हमें ये पता करना है कि ये AP है कि नहीं। तो इसमें हम पहले D निकालेंगे, D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यहाँ से इसको उठाएंगे तो ये -6 माइनस 10 इक्वल टू -6 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस। तो ये यहाँ से देखिए इस तरह को प्लस ए माइनस, तो बड़ी संख्या में से हम किसको घटाएंगे, बड़ी संख्या में से छोटी से घटाएंगे, क्या बचेगा 4 प्लस का माइनस, ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, देन इट इज प्लस आएगा। ओके, तो यहाँ से D इक्वल टू 4 और देखते हैं आगे कितना आता है। तो -A3 माइनस A2 माइनस A2 इक्वल टू, ये A3 माइनस A2 आएगा -2 माइनस 6। ठीक है, तो ये आ गया इक्वल टू, देखिए यहाँ से -2 माइनस प्लस 6, ये इक्वल टू 4। तो देखो ये D का मान 4 आ रहा है दोनों जगह, तो ये एक AP है। तो AP इसके हमें सीक्वेंस इज AP, सीक्वेंस इज एन AP। तो यहाँ पर A का मान क्या दिया, A का मान -10 दिया है और D का मान दिया है 4। यहाँ से हमें कितने भी टर्म पूछे जाए हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें इस तरह के, देखो दोस्तों ये एक और भी बात है, इसमें हमें कितने दिए टर्म, इसमें 4D को जोड़ रहे हैं इसमें। देखो -10 में 4 जोड़े -6 में +4 किए -2 में +4 किए 2 आया। तो इस तरीके से हम अगले टर्म से 2, इसमें हमें A5 1 2 3 4 A5 निकालना है। तो A5 इक्वल टू बिना फार्मूले के भी निकाल सकते हैं, 2 + 4 करते जाओ, 2 + 4 जैसे 6, A6 इक्वल टू, इसमें जोड़ो 6 + 4 इक्वल टू 10। इस तरीके से A7 निकाल लेंगे, A7 इस तरह हो जाएगा 10 + 4 दैट इज 14। इस तरीके से हम लोग बिना फार्मूले के भी ये केवल कॉमन डिफरेंस को नेक्स्ट टर्म में जोड़कर हम निकाल सकते हैं। क्या हो गया 6 10 एंड 4। ठीक है, 6 10 एंड 14, ये हमारा पूरे ये 3 टर्म्स बताए थे, A5 A6 और A7, ये तीनों टर्म्स हमें मिल गए हैं। तो ये हम इस तरीके से केवल हमें A और D पता हो तो अगले नेक्स्ट टर्म में D को जोड़कर बिना फार्मूले के ही निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
अब देखिए इसी का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। ये फिफ्थ पार्ट दिया है 3 एंड 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, ये एक सीरीज दी हुई है। तो इसमें हमें डी पहले निकालेंगे, डी का मान निकालते हैं। डी का मान देखो A2 माइनस A1, इसमें सीधा हम कर देंगे। तो ये 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया, रूट 2 ये आ गया, ठीक है। और आगे देखते हैं डी यहाँ से क्या आ रहा है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, ये आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, ये माइनस 3 कैंसिल हो गया, 2 रूट 2 में से माइनस रूट 2 हो गया, तो ये बचा रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो दोनों जगह से रूट 2 आ रहा है, रूट 2 आ रहा है, तो ये एक AP हो गया। क्या है, एक। तो यहाँ से हमें D कांस्टेंट मिला है, तो D मिल गया रूट 2। तो ये लिखेंगे गिवन सीक्वेंस सीरीज, देखो सीक्वेंस इज एन AP, ठीक है। यहाँ पर A इज इक्वल टू दिया है 3 फर्स्ट टर्म और D इज इक्वल टू दिया है रूट 2, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसको हम बिना फार्मूले से ही निकाल सकते हैं अगले टर्म। कितने टर्म, नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो इसमें कितने दिए टर्म्स, 1 2 3 4 टर्म, फोर्थ टर्म दिया है। इसमें हमें A4 दिया है, A4 टर्म ये दिया देखो 3 प्लस 3 रूट 2 दिया है, ठीक है। ये हमें A4 तक 4 टर्म दिए, फोर्थ हमने टर्म लिख दिया है। अब इसमें हम केवल D जोड़ते जाएंगे, D अगले टर्म जोड़ के वो अगला टर्म मिलता जाएगा। तो हमें जैसे A5 निकालना है, A5, तो इसमें हम 3 प्लस 3 रूट 2, ये फोर्थ टर्म में केवल D जोड़ देंगे, इसमें D ऐड कर रूट 2, ये हो जाएगा, क्या हो गया 3 प्लस 3 रूट 2 एंड रूट 2, ये हो गया प्लस 4 रूट 2, ठीक है। इस तरह से ये 3 प्लस 4 रूट 2 A5 हो गया। इसी तरीके से A6 निकालेंगे, तो इस टर्म में रूट 2 जोड़ते जाएंगे। इस तरीके से 3 प्लस 4 रूट 2, ओनली क्या हमें जोड़ना है, D को जोड़ना है। तो ये हो गया 3 प्लस 5 रूट 2, ठीक। इस तरीके से A7 निकालना है, A7 इक्वल टू, तो इस वाले टर्म में देखिए 6 टर्म में 3 प्लस 5 रूट 2 में हम क्या जोड़ेंगे, रूट 2, दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 6 रूट 2, ओके। तो देखिए इस तरह से केवल हम D कॉमन डिफरेंस को नेक्स्ट टर्म में निकालने की, जो टर्म आया उससे नेक्स्ट टर्म में, उस टर्म में केवल कॉमन डिफरेंस अगर जोड़ते हैं तो अगला टर्म हमें मिलता जा रहा। तो हमें ये 3 टर्म पूछे थे, तीनों टर्म्स निकाल दिए हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब इसी का 6 पार्ट देखते हैं। ये दिया है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। इसमें हम पता करते हैं कि ये AP है कि नहीं। तो हम इसको सबसे पहले D निकालेंगे, D निकालेंगे तो 0.22 यानी A2 माइनस A1 करेंगे, 0.22 माइनस 0.2, दैट इज इक्वल टू, ये कितना आएगा 0.2। देखिए इस तरीके से इसको, यहाँ ये 2 बचेगी, यहाँ क्या बचेगा 2, इस तरह लिख लिए 2 माइनस 0, जैसे 2 आया और 2 में से 2 गए 0 आया, 0, ठीक है। ये आ गया 0.02, टी इक्वल टू A2 माइनस A1 किया हमने तो 0.02 आएगा। अब इस तरीके से A3 माइनस AD इक्वल टू करके देखते हैं, A3 माइनस A2 इक्वल टू, तो इसमें हम देखो इस तरह से घटाते A3 यानी 0.222, इसके नीचे लिख लेते हैं 0.22। देखिए ये हमने 0 लिख दिया, 2 0 0 ये आ गया 0.002 आ गया, ये 0.002
002। तो यहाँ से देखिए कॉमन डिफरेंस, ये डिफरेंट आ रहा है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये ए सीरीज नॉट ए AP सी, ये सीरीज गिवन सीरीज इज नॉट एन AP। ओके, ये AP नहीं है क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस समान नहीं मिल रहा है, तो ये AP नहीं है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया 6 क्वेश्चन। तो अब इसमें देखिए इसी का 7th क्वेश्चन, 7th पार्ट इसका है 0, -4, -8, -12। इस तरीके से ये सीरीज दी हुई है। इसमें पता करते हैं कि ये AP है कि नहीं। तो A2 D इक्वल टू निकालें, D निकालेंगे A2 - A1 इक्वल टू, ये निकालेंगे, देखो A2 -4 है, -0 A1 या -4, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से भी चेक करते हैं, AD इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू, तो -8 -4 ये आ गया इक्वल टू -8 -+4, ये कितना आएगा, -4 आ गया, -4। इस तरह से और आगे देखते हैं, इसमें -12 -8 इक्वल टू -12 प्लस हो गया 8 इक्वल टू -4। तो यहाँ से लिख लिया है गिवन सीक्वेंस, ये जो सीरीज दी है, गिवन सीरीज इज एन AP, ये क्या है, AP है। तो इसमें हमें अभी 3 देखिए, यहाँ से हमें A फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म A तो है 0 और D का मान कितना निकला है, D का मान -4 निकला है। तो इस तरीके से हमें और 3 टर्म्स निकालने हैं। तो इस तरीके से देखिए, अब देखिए यहाँ से हमें लास्ट टर्म कितना दिया, -12, और -12 में हम अगर ये -12 यानी 1 2 3 4 फोर्थ टर्म दिया था, A4 दिया है -12, A4 दिया -12, तो हमें A5 जो है इसी में -4 ऐड करते जाएंगे। देखिए क्या होगा, इसी में -12 और -4 -12 -4 -12 -4 ये हमने ऐड कर दिया है। ये हमने ऐड ही किया है। जैसे यहाँ से प्लस लिखते हैं अगर, तो या माइनस में इतना कोष्टक मिले, तो ये हो जाएगा -12 -4 ये -16 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से A6 इक्वल टू इस -16 में हम केवल D जोड़ेंगे -4, तो ये हो गया -20। इस तरीके से -7 में -7 निकालें तो -20, ये 6 टर्म में केवल D जोड़ेंगे प्लस -4 दैट इज इक्वल टू -20 माइनस प्लस -4 इक्वल टू 24 माइनस के 24। ये तीनों टर्म्स हमारे निकल गए हैं। इस तरीके से ये देखिए हमारे तीनों टर्म्स निकल गए हैं। ये माइनस की 16 -20 एंड -24। अब इसमें हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए 8th क्वेश्चन इसमें देखते हैं 8th क्वेश्चन। तो इसी का अब देखिए 8th क्वेश्चन में ये सीरीज दी हुई है -1/2 -1/2 -2/2 -1/2। इस तरीके से ये सीरीज ये इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है। तो इसमें हम पहले पता करेंगे ये AP है कि नहीं है। तो D का मान निकालिए। D का मान देखिए A2 - A1 दैट इज इसमें से -1/2 -1/2 इक्वल टू -1/2 माइनस ये प्लस हो गया 1/2, ये -1/2 + 1/2 ये 0 आ गया, ठीक है। तो और आगे देखते हैं इसमें देखिए D इक्वल टू -1/2 -1/2 ये इस A3 - A2 किया है। तो इक्वल टू -1/2 + 1/2 यहाँ से भी ये 0 आ रहा है। तो यहाँ से पता करते हैं D बिल्कुल 0 आ रहा है। D अब जिसमें D 0 होता है तो वो सीक्वेंस के भी सेम टर्म्स होते हैं हमेशा।
तो इसमें हम 1 2 3 4 टर्म्स दिए हैं, A4 दिए, A4 इक्वल टू -1/2 दिया है। तो इसमें हम क्या जोड़ना तो बचा ही नहीं, डी तो 0 है, 0 0। तो A5 इस तरीके से, A5 वो भी 1/2 आएगा, और A6 वो भी -1/2 आएगा। इस तरीके से A7 का मान भी, जितने भी टर्म A7 है -1/2, इसी में कुछ भी पूछा जाए इसमें हमेशा समान ही पद रहेंगे। इस तरह A9 इक्वल टू -1/2, ये जितने भी टर्म्स होंगे वो समान होंगे इनफाइनाइट तक। इस तरीके से सीरीज गई है, जिसमें D 0 होता है तो उसमें सेम पद होते हैं, सारे टर्म्स समान होते हैं। तो ये हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। ऐसे अगला, तो दोस्तों देखिए इसी का ये क्वेश्चन 9th पार्ट है इसका, 1 3 9 27, ठीक है। तो इसमें इसको पहले हम पता करते हैं कि ये AP है कि नहीं, ठीक है, AP है कि नहीं। तो इसमें देखिए AD इक्वल टू निकालें, A2 माइनस A1, तो यहाँ से D2 माइनस A1 आएगा, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। आगे चेक करते हैं, D इक्वल टू 9 माइनस 3, ये 3 माइनस A2 किया है, तो ये 9 माइनस 3, 9 माइनस 6, ये 6 आ गया, देखिए ये 6 आ गया। और आगे चेक करते हैं, D इक्वल टू 27 माइनस 9, 27 माइनस 9 कर दीजिए, तो ये हो गया 17, 17 में से 9, 16 आ गया। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये सब जगह D अलग अलग आ रहा है। D देखो यहाँ 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये D कांस्टेंट नहीं है, तो दिस इज नॉट एन AP, ये सीक्वेंस इज नॉट एन AP, ये सीरीज इज नॉट एन AP, ओके। ये क्वेश्चन इतना था, बस इसमें हमें पता करना था कि D बराबर है कि नहीं, तो ये AP नहीं है। तो दोस्तों देखिए ये हमारा 4th क्वेश्चन के 9 पार्ट हो गए हैं। अब इसके आगे में आज तक के लिए इतना ही रखेंगे, इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में कराएंगे इसके लिए। और अगर आपको हमारे चैनल पे आपको मैथ्स अच्छा लगता है, समझ में अच्छी तरीके से आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।